पानी इसी तरह वेस्ट होते जाता है। इसका कोई देखने वाला और ना कोई सुनने वाला अभी तक नहीं है। अब पता नहीं इसका कोई है भी या नहीं। इससे अच्छा तो होता है कि चेम्बर बना के उस पर जो गाड़ी चढ़ती है कभी भी टन लेती है तो वो टूट जाती है। कई बार बनाए हुए थे पार्षद साहब, लेकिन वो गाड़ी चढ़ने के क्रम में चक्का रात में या कोई चढ़ा देने के कारण में वो टूट जाती है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को जैसे कि मतलब कि डेवलपमेंट के नाम पर ठगा जा रहा है। कुछ भी नहीं स्मार्ट सिटी के लिए हो रहा है। थोड़ा सा नगर निगम को हम लोग प्रशासन को चाहे वार्ड पार्षद को बोलते हैं, आके थोड़ा मोड़ा आया, बस 2-4 दिन के बाद ठीक ठाक करके ठोक ठाक के चला गया। फिर 15 दिन 20 दिन के बाद 1 महीना के बाद यही हाल होता है। वो तो सभी लोगों को पता है कि स्मार्ट सिटी किस रूप से हुआ है। मतलब टैक्स को नगर निगम लेके हर तरीके का टैक्स है स्मार्ट सिटी के नाम पे। ये जमीनी काम कुछ भी नहीं, किसी भी रूप से कोई जमीनी काम नहीं। बस ट्रैफिक सिग्नल चालू कर दिया है कि वे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है ट्रैफिक चार्ज होगा। ये स्मार्ट सिटी क्या, ये तो नरक सिटी है और नगर निगम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। टैक्स लेने में सबसे आगे है और किसी भी काम को रिपेयरिंग कराने में सबसे पीछे है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका है, स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा, लेकिन मुजफ्फरपुर कितना स्मार्ट है वो आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं। मुजफ्फरपुर बात करेंगे, इसके ठीक बगल में यहाँ से कुछ दूरी पर जो है नगर निगम का कार्यालय है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। और जल ही जीवन है, यानी कि जल को किसी प्रकार से बचाना है। और देखिए कि जल को किस प्रकार से कहीं ना कहीं बर्बाद किया जा रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर जो है मुजफ्फरपुर के मोती झील पार मंडी गली का है और गली के मुंह पर ही जिस प्रकार से समरसेबुल का पानी को बहाया जा रहा है, लगभग 15 से 20 दिन से ये पानी इसी प्रकार से बह रहा है। न ही इसको पार्षद देख रहे हैं, न ही नगर निगम देख रहे हैं, न स्मार्ट सिटी के अधिकारी देख रहे हैं। तो लापरवाही किसकी है ये कौन जवाब देगा? यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानते हैं कब से है पूरी समस्या। ये काफ़ी लगभग हम समझते हैं कि 10 दिन से ऊपर ही है लगभग ये चल रहा है। पानी इसी तरह वेस्ट होते जाता है। इसका कोई देखने वाला और ना कोई सुनने वाला अभी तक नहीं है। अब पता नहीं इसका कोई है भी या नहीं। इससे अच्छा तो होता है कि चेम्बर बना के उस पर जो गाड़ी चढ़ती है कभी भी टन लेती है तो वो टूट जाती है। कई बार बनाए हुए थे पार्षद साहब, लेकिन वो गाड़ी चढ़ने के क्रम में चक्का रात में या कोई चढ़ा देने के कारण में वो टूट जाती है। उससे अच्छा है कि एक चेम्बर बनाकर उसके अंदर रहेगा, वो चढ़ेगा नहीं गाड़ी और न वो कभी टूटेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। कोई नहीं देख रहा है, मतलब पार्षद भी देखने नहीं आ रहा है। आए थे पार्षद जी, कई बार उसको बनाए हैं। हाँ। वो गाड़ी अब पीछा में कोई चढ़ा देता है, वो इसकी चाबी है वो टूट जाती है। तो पार्षद जी भी तो एनी टाइम नहीं आते हैं, मतलब आते हैं पर पार्षद जी अब भी तो उनको फुर्सत है या नहीं जानते, लेकिन हाँ पार्षद जी इतना है कि वो करते हैं काम उनका। नगर निगम के कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मी देखने के लिए नहीं आया अभी नहीं आए फिलहाल। अच्छा, मुजफ्फरपुर तो स्मार्ट सिटी में घोषित है, स्मार्ट काम होना चाहिए, हर चीज स्मार्ट होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी हो तुरंत काम हो जाना वो तो होना चाहिए भैया। हाँ। ये तो स्मार्ट सिटी है, हाँ। उसको तो लागू करना ही चाहिए। हाँ। लेकिन क्या लेकिन अभी तो है नहीं कुछ। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में घोषित है, स्मार्ट की बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या है वो साफ तौर पर देख लीजिए किस प्रकार से जो है पानी की बर्बादी हो रही है। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम जो है लगभग 90% पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी जो है मुजफ्फरपुर स्मार्ट नहीं हो पाया है। यहाँ की व्यवस्था स्मार्ट नहीं हो पाई है, इसका दोषी कौन है ये भी सबसे बड़ा सवाल है। कितने दिन से पानी की बर्बादी हो रही है? लगभग 15 दिन से। 15 दिन से कोई देखने नहीं आ रहा। कोई देखने नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं लेता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप बोले हैं 90% काम हो गया, हम तो समझते हैं कि 10% भी काम नहीं, वो तो अधिकारी लोग कहते हैं कि 90% काम हो सिर्फ गया। सिस्टम में ही काम हो गया है, पेपर पे ही काम हो गया है, जमीनी लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। ये तो मोती झील तो मतलब कि मुजफ्फरपुर का हट कहा जाता है, मतलब मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को जैसे कि मतलब कि डेवलपमेंट के नाम पर ठगा जा रहा है। कुछ भी नहीं स्मार्ट सिटी के लिए हो रहा है। अच्छा, ये सब इलाका तो मोती झील में मतलब कि मुजफ्फरपुर का मेन इलाका है और यहाँ तो पूरी तरह से स्मार्ट सब कुछ होना चाहिए, एकदम चकाचक होनी चाहिए सब कुछ। कुछ भी नहीं हो रहा है, सब सारा जैसे कि स्मार्ट सिटी का फंड वगैरह सब जैसे कि चला गया। हाँ, कहाँ चला गया? जहाँ जाना चाहिए वहाँ चला गया। मतलब कब से ये पानी बह रहा है? अरे पानी तो आपको करीबन हम समझ रहे हैं कि
हर महीने हर 2 महीने के बाद इसी तरह स्थिति रहता है। अब सवाल ये है कि अब रोड नहीं है, रोड देख रहे हैं, रोड की स्थिति है, पाइप जो है आपका बाहर तक निकला हुआ है, ओवर हो गया हुआ है, पाइप का कोई कवर नहीं है। सबसे बड़ी है कि जो पाइप जल नल योजना का है उसका पाइप ओवरफ्लो है, देख रहे हैं खुला हुआ है। इसको आप क्या कीजिएगा? अब ये तो थोड़ा सा नगर निगम को, हम लोग प्रशासन को, चाहे वार्ड पार्षद को बोलते हैं, आके थोड़ा मोड़ा आया, बस 2-4 दिन के बाद ठीक ठाक करके ठोक ठाक के चला गया, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद 1 महीना के बाद यही हाल होता है, बार बार यही हाल है। कब से मतलब ये हाल होते आ ये रहा है? 2 साल से है, 2 साल से 2 साल से है, 2 साल से ये 2 साल हाल से, हो रहा है, हाँ लेकिन 2 कोई साल दिखने से वाला ना नहीं। बस ये स्थिति गली का वार्ड नंबर 24 है और इसकी स्थिति देख लीजिए क्या हाल है। यहाँ से कुछ दूरी पर है मुजफ्फरपुर नगर निगम का कार्यालय है, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन है, और ये स्थिति देख लीजिए वार्ड नंबर 24 की स्थिति है। और ये मोती झील जो मुख्य मार्ग है उसके ठीक बगल से पान मंडी गली जाता है, जहाँ पर किस प्रकार से देखिए कि समरसेबुल का पानी जो है वो बह रहा है, पानी की बर्बादी हो रही है, और इसका जवाब कौन देगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे भी स्थानीय दुकानदार है, 2 तरफ। जी क्या हो रहा है? यहाँ के स्थानीय दुकानदार भी है, इनसे ही बात करते हैं। स्थानीय दुकानदार यहाँ पे है, इन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए कि नाला जो है वो पूरी तरह से ओपन है। जी, और जगह जगह बताइए। इस तरह का नाला खुला हुआ रहेगा तो आने जाने वाले लोगों का क्या स्थिति रहेगा? नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। आने वाले समय में बारिश का पानी लगेगा, लोग इसके अंदर गिरेंगे, इस तरफ नगर निगम का कोई ध्यान ही नहीं है। मुजफ्फरपुर कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी बन गया, स्मार्ट हो गया मुजफ्फरपुर, तो कितना दिख रहा है? वो तो सभी लोगों को पता है कि स्मार्ट सिटी किस रूप से हुआ है। मतलब टैक्स को नगर निगम लेके हर तरीके का टैक्स है स्मार्ट सिटी के नाम पे। ये जमीनी काम कुछ भी नहीं, किसी भी रूप से कोई जमीनी काम नहीं। बस ट्रैफिक सिग्नल चालू कर दिया कि वे स्मार्ट सिटी के नाम पे जो है ट्रैफिक चार्ज होगा। मतलब जो जिस रूप से टैक्स आना चाहिए गवर्नमेंट को वो सारा स्मार्ट सिटी में है, और बाकी काम किसी प्रकार से कोई नहीं। बिल्कुल स्मार्ट सिटी की बात करें, ये देखा ये स्मार्ट सिटी है मुजफ्फरपुर का, और मोती झील सब जगह मुख्य इलाका आगे भी है। मोती झील मुख्य इलाका है, और यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब भी बरसात होगी तो ये जब नाला भर जाएगा तो लोग जब जाएंगे तो इसी नाला में गिर जाएंगे। आप लोग यहीं के हैं? हाँ जी, क्या मतलब की व्यवस्था, एक तरफ पानी बह रहा है, दूसरी तरफ नाला ओपन है, ये कैसा smart देखिए city? इसमें ऐसा है, ये स्मार्ट सिटी क्या, ये तो नरक सिटी है, और नगर निगम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। टैक्स लेने में सबसे आगे है और किसी भी काम को रिपेयरिंग कराने में सबसे पीछे है। आज मार्केट में अपने धर्मशाला कैंपस के अंदर में समरसेबुल भी लगा हुआ है, इसको ना कोई चलाने वाला है ना कोई बंद करने वाला। नतीजा क्या होगा, नगर निगम ने एक बार तो लगवा दिया, मगर आज पानी की इतनी बर्बादी हो रही है कि जिस वजह से कभी भी मोटर जल सकता है। इसके लिए हमने एक बार नहीं 100 बार हमने वार्ड पार्षद को भी कहा है, नगर निगम के स्टाफ को भी कहा, कोई इस बात को सुनने वाला नहीं है। ऑटोमेटिक लगाने के लिए इसमें स्विच। अच्छा, ये तो 2 साल से मतलब कि बन रहा खराब हो रहा, बन रहा खराब हो रहा, लेकिन इसकी स्थिति वही है। इसका सही समाधान यही है कि इसको सही से रिपेयर करके सिस्टम को अगर बंद कर दिया जाए चेंबर कर दिया है तो कोई परेशानी नहीं होगी। मगर नगर निगम इस सब चीज़ों पर नहीं आता है। कारीगर आता है, 2 हथौड़ी मारेगा, रस्सी का सूता लपेट देगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती है। इन सब चीज़ों पर नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहने को है, लेकिन वास्तविकता स्थिति क्या है वो आप साफ तौर पर वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कुछ कहना था आपने साफ तौर पर सुना। किस प्रकार से देखिए कि पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है, पानी को बचाना है, जल को बचाना है, लेकिन जल बर्बाद हो रहा है। और दूसरे तरफ की बात करेंगे तो नाला भी खुला हुआ है, लेकिन इसे कोई भी देखने वाला नहीं है, न नगर निगम, न स्मार्ट सिटी का अधिकारी, न ही स्थानीय वार्ड पार्षद। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।